टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग प्यूषम के 11वां पाठ व्याघ्र पथिक कथा पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, अयम पाठ, यह जो पाठ है 11वां पाठ व्याघ्र पथिक कथा, यह नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। वही कहानी है बड़ी। हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। देवे देव में, वर्गे वर्ग में, देशे देश में, स्थाने स्थान में, तो हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय, बालका नाम देवा नाम, एक देव शब्द याद कर लिए, हो गया। उसी पर सैकड़ों शब्द हैं उसी पर। तो बालका नाम देवा नाम, देवताओं का के की, बालका नाम बालकों का के की, मनोरंजनाय देवाय देव के लिए, उसी प्रकार मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षणाय नीति शिक्षा के लिए, जो और नाना कथा अनेक प्रकार की कथाएं, पशु पक्षी संबद्धा, पशु पक्षियों से संबंधित श्राविता, सुना जाता है। सुना, श्राविता सुनते हैं कि हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की कथाएं पशु पक्षियों से संबंधित सुना जाता है। कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित। चलवा का छूट गइल बा न। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित। ओकरा बाद पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम छूट गइल बा। ही जा कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम। अच्छा, हो गल। एगो प्रस्तुत शब्द लिखल बा, छूटल बा। चली, कोनो बात नहीं। प्रस्तुत हम लिख देता नहीं। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है, बतलाया गया है कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है। एक सेठ जी एक ब्राह्मण के यहाँ गए। ब्राह्मण को भोज देना था, तो ब्राह्मण से पूछे कि आप कितना भोजन करते हैं।
तो ब्राह्मण बोले कि एक छटा, मात्र एक छटा मैं भोजन करता हूं। सेठ जी अपने आप में बहुत प्रसन्न हुए, अंदर से खूब ऐसा, ऐसे व्यक्ति को खिलाने में क्या लगता है, कुछ नहीं। कल के लिए न्योता दे दिए, कल आइए हमारे यहाँ भोजन कीजिएगा। हम तो कहीं बाहर चले जाएंगे व्यापार में, और हमारे परिवार के लोग हैं, आपको भोजन करा देंगे। सेठ जी चले गए और ब्राह्मण पहुंचे उनके घर, और घर में कह गए थे कि सेठ जी जो मांगे उनको दे देना। ये नहीं बतलाए कि एक एक छटाक खाते हैं, एक एक छटाक देना, जो मांगे दे देना, और कहकर चले गए। ब्राह्मण आए और घर वाले लोग खूब सत्कार किए, जरूरत भर भोजन कराए और पूछे कि पंडित जी और आपको क्या चाहिए, दक्षिणा में क्या चाहिए। पंडित जी बोले कि क्या चाहिए, 10 मन आटा दे दो, 10 मन चावल दे दो, 2-4 मन दाल दे दो, घी दे दो, साग सब्जी दे दो, तेल मसाला दे दो, और क्या चाहिए। पूरा खूब, और जितना मांगे उतना। सेठ की पत्नी और सेठ का लड़का ये लोग दे दिए। पंडित जी गाड़ी पर लदवाए और अपने घर लेकर चले गए। पंडित जी घर गए और अपनी पत्नी से कह दिए कि देखो, उस सेठ जब आ जाए तो कह देना कि, अब खोजे हमको तो कह देना कि अरे महाराज पंडित जी बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार, पता नहीं आप लोग क्या भोजन करा दिए, क्या खिला दिए, आपके घर से भोजन करके आए हैं, एकदम अब मरने तुल हो गए हैं, हम लोग परेशान हैं। पंडिताइन को बतला दिए। सेठ जब घर आया, जब सुना कि तो सारा लेकर पंडित जी चले गए, माथा ठोक लिया और आया पंडित जी के घर। पूछा पंडिताइन से, पंडित जी कहाँ है? अरे महाराज क्या बता, पंडित जी तो अब मरने के लिए तैयार हैं, आप ही के घर गए थे, आप लोग क्या नहीं, पता नहीं क्या खिला दिए हैं, क्या भोजन करा दिए, उसमें जहर था कि क्या था, अब तो मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। भागा वहां से सेठ की, अब तो एक तो संपत्ति चली गई, लेकर चले गए, और दूसरी विपत्ति, दूसरा आफत आने वाला है, और फिर कहीं मर न जाए पंडित, तो भागा वहां से। तो लोभ का यही दुष्परिणाम होता है। सेठ जी लोभी थे, बड़ा खुश हो गए कि एक एक छटाक न खाएंगे, आदमी एक छटाक खाता है। तो वही प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित, प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवा नाम शिक्षणार्थम प्रभुतम भवति। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवा नाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति। पशु पक्षियों की कथा का मूल मनुष्यों को शिक्षा के लिए, मनुष्यों के शिक्षा हेतु
बहुत होता है, बहुत होता है। एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, एता भी एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। इस प्रकार की कहानियों से मालूम ज्ञात होता है, ज्ञान होता है। इस पर ऐसी कहानियों से मालूम होता है। बड़ी कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात, देखिए बूढ़ा बाघ कैसे लोभी को फंसा लेता है। हम लोग भी फंस जाते हैं। आजकल तो ये चल गया है सब, कैसे मोबाइल से लोग, इतना ना विकास हो गया, साइंस इतना आगे बढ़ गया कि लाखों करोड़ों की लूट हो जाती है। लोग लूटे जा रहे हैं मोबाइल के चलते, डिजिटल के चलते, डिजिटल डिजिटल डिजिटल। इसी पर कितने लोग ठगे जा रहे हैं, लाखों में करोड़ों में एक बार ठगे जा। तो वही अब देखिए कैसे इनको, जैसे हम लोग फंस जाते हैं और ये जो दुष्ट हैं, अपराधी हैं, ठग लेते हैं। उसी प्रकार देखिए कैसे एक लोभी व्यक्ति ठगा जा रहा है। तो कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुश हस्त सरस तीरे ब्रूते ब्रूते, कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुश हस्त सरस तीरे ब्रूते, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर के सरस तीरे ब्रूते, तालाब के किनारे बोल रहा था। ब्रूते बोल रहा था। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर के तालाब के किनारे बोल रहा था। भो भो पांथा, भो भो पांथा, ऐराहियों, भो भो पंथा, ऐराहियों, ईदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, ईदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। बाघ है, हाथ में सोने का कंगन लेकर के और दिखला रहा है, कहता है कि ले लो। देखिए कैसे फंसा रहा है, बेचारा लोभी व्यक्ति फंस जा रहा है। इससे हमें पाठ पढ़ लिए, परीक्षा दे दिए, इतने काफी नहीं। ये जितने पाठ आप पढ़ते हैं, किताब में जो पाठ संग्रहित हैं, उस पाठ को पढ़ने से आपको लाभ भी होना चाहिए, कुछ ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। खाली पढ़ लिए, परीक्षा दे दिए, रिजल्ट हो गया, ऐसी बात नहीं। उस पाठ में क्या है, उससे क्या ज्ञान आपको मिलता है, इसको देखिए, इसको सोचिए। तो ये कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुश हस्त सरस तीरे ब्रूते, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर के तालाब के किनारे बोल रहा था। ईदम सुवर्ण कंकणम गृहता, यह सोने का कंगन ले लो। ऐराहियों, ततो ततः था, ततः विसर्ग का वो हो गया। ततो लोभ आकृष्टेन केंचित पांथेन आलोचित, ततो लोभाकृष्टेन केंचित पांथेन
आलोचित। इसके बाद तथा बाद में इसके बाद लोभाकृष्टेन कैंचित पंथेन, लोभ से आकृष्ट, लोभ आकृष्टेन, लोभ से अभिभूत, पंथेन आलोचितम, राही के द्वारा सोचा गया। इसके बाद कोई लोभी राही सोचा, किसी लोभी राही के द्वारा सोचा गया। भागेन एतत् संभवति, भागेन एतत् संभवति, भाग्य से ही ऐसा होता है, भाग्य से ही ऐसा मिलता है। ऐसा ही बिना परिश्रम किए मुफ्त में द्रव्य मिल जाए, धन मिल जाए तो क्या सोचना कि भागेन एतत् संभवति, भाग्य से ऐसा होता है, भाग्य से ही ऐसा मिलता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है, आत्मसंदेह है, यहाँ संदेह है। और संदेह की स्थिति में यदि संदेह हो रहा हो तो उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, उस कार्य को नहीं करना चाहिए, उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। प्रवृत्ति ही न विधेया, प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, माने वैसे कार्य को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनिष्ट आदिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, जत रास्ते भी संसर्गो अमृतम तदपि मृत्युवे, तदपि मृत्युवे। अनिष्ट आदिष्ट लाभे अपि, अनिष्ट आदिष्ट लाभे अपि, यदि अनिष्ट में इष्ट का लाभ हो रहा हो, जहां अमंगल की आशंका हो, संदेह हो, उस कार्य को करने में, वहां जाने में न गति जायते शुभा, मनुष्य को सोचना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि वहां कल्याण दिखाई नहीं पड़ता। कि अनिष्ट में, अमंगल में यदि इष्ट का लाभ हो रहा हो, अनिष्ट में यदि इष्ट का लाभ हो रहा हो, तो वहां कल्याण दिखाई नहीं पड़ता, वहां कल्याण नहीं। क्योंकि जत रास्ते भी संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यु, यदि विष के संपर्क में अमृत भी हो तो मनुष्य मर सकता है, व्यक्ति मर सकता है, मृत्यु हो सकती है। यदि विष के संपर्क में अमृत हो तो आदमी मर सकता है। इसलिए यदि मान लीजिए कहीं बबूर का पेड़ हो और वहां दो चार आम आपको मिल जाए तो सोचने की बात कि बबूर आम नहीं फलता है, और यहाँ ये आम कहाँ से प्राप्त हो गए, कहाँ से आ गए, वहां यहाँ संदेह।
और उसमें उस लोभ के चलते उस आम को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वहां कल्याण नहीं होता। सोचना चाहिए कि ये बबूल का पेड़ है, यहाँ आम कहाँ से। उसी प्रकार बाघ सोने के कंगन को दिखला रहा है, तो सोचना चाहिए कि तो आश्चर्य की बात है कि बाघ है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य होता तो एक बात होती, हिंसक पशु है, हिंसक जीव है, और यह सोने का कंगन दिखला रहा है। फिर भी लोभ के चलते देखिए क्या परिणाम होता है। तो श्लोक का सीधे अर्थ, अनिष्ट आदिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, जतरास्ते भी संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यु। कि अनिष्ट में यदि इष्ट का लाभ हो रहा हो तो वहां कल्याण नहीं होता, वहां कल्याण दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि विष के संपर्क में यदि अमृत ही हो तो मृत्यु के लिए पर्याप्त, व्यक्ति मर सकता है। बड़े किंतु सर्वत्र अर्थार्जने अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह ये किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एवं, किंतु लेकिन सभी जगह, हर जगह, सभी जगह धन अर्जन करने में संदेह है। कहीं जगह, सर्वत्र, सभी जगह धन अर्जन करने में संदेह। तनिरूपयामि तावत्, विचार लेता हूं। तनिरूपयामि तावत्, तावत् माने तब तक, यावत माने जब तक, तावत माने तब तक, यावत माने जब तक, तावत माने तब तक। तनिरूपयामि तावत, तो निरूपयामि, इसकी जांच करता हूं, इसकी जांच करता हूं, इस पर विचार कर लेता हूं। प्रकाशम ब्रूति, और उससे स्पष्ट बोलते हैं। प्रकाशम ब्रूति, कुत्र तव कंकणम, स्पष्ट रूप से पूछते हैं, स्पष्ट पूछते हैं, कुत्र तव कंकण, तुम्हारा कंगन कहाँ है। कुत्र तव कंकण, तुम्हारा कंगन कहाँ है। पूछता, राही पूछता है बाघ से कि कुत्र तव कंकणम। बड़ी व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्र था, व्याघ्र विसर्ग का वो हो गया। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है, हाथ फैलाकर हाथ में सोने के कंगन को लेकर दिखलाता है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पांथो अबदत, अब ये राही जो था लोभी तो था बेचारा, लेकिन पूछता है, इनको संदेह है, डरते भी हैं
कथम मरात्मके त्वयि विश्वास पांथ अवदत। राही बोला कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। कथम क्यों, कैसे? मरात्मक हिंसक, मरात्मक के हिंसक पर। बाघ हिंसक है, बाघ हिंसक होता है। तुझ हिंसक पर, त्वयि तुझ पर विश्वास विश्वास। कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। तुझ हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। तुझ हिंसक पर, तुम तो हिंसा करने वाले हो, हत्या कर देने वाले हो, और तुझ पर कैसे विश्वास किया जाए। तो कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। तुझ हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। व्याघ्र उवाच श्रेणु रे पांथ। श्रेणु रे पांथ। बाघ बोल प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वीरत आसम। प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वीरत आसम। बाघ बोला ऐरा ही सुनो, पहले ही प्रागेव, प्रागेव प्राक को जोरेव, प्रागेव का ग हो गया। प्रागेव यौवन दशायाम, जवानी में, युवावस्था में, जब मैं जवान था। अति दुर्वीरता, अत्यंत दुराचारी आसम था। पहले मैं युवावस्था में अत्यंत दुराचारी था। राही सुनो, पहले ही युवावस्था में, जवानी में मैं अत्यंत दुराचारी था। बड़ी अनेक गो मानुषा नाम, अनेक गो मानुषा नाम बधान में पुत्रा मृता दाराश्च वंशिनश्च अहम। सब जगह संधि है। अनेक गो मानुषा नाम बधात में, बधात बध से, में मन मेरे, पुत्रा मृता पुत्र मर गए, दारा च और पत्नी मर गई, वंशहीन च अहम, अहम मन मैं वहां फिर मिला और मैं वंशहीन हो गया। देखिए कैसे सफाई दे रहा है कि अनेक गो मानुषा नाम, गो गाय, मनुष्य, मानुषा नाम मनुष्यों को, अनेक गायों और मनुष्यों के वध से, बधात, वध से माने वध करने से, अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र मर गए, मेरी पत्नी मर गई और मैं वंशहीन हो गया। वंशहीन चो अहम, और मैं वंशहीन हूं। तत केनचि धार्मिकेन अहम आदिष्ट। इसके बाद किसी धार्मिक के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया। तथा कैंचित धार्मिकेन अहम उपदिष्ट। इसके बाद किसी धार्मिक के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया। दान धर्म आदिकम चरतु भवान। दान धर्म आदिकम चरतु भवान, कि आप दान और धर्म का आचरण करें। दान धर्म आदिकम चरतु भवान, आप दान धर्म का आचरण करें, दान करें, धर्म अर्जन करें,
बड़ी तदुपदेशात् इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्ध गलित न खदंत कथम न विश्वास भूमि तद उपदेशात तत् उपदेशात इदानीम इस समय अहम मैं स्नानशील नित्य स्नान करने वाला हमेशा रोज स्नान करने वाला दाता दान करने वाला वृद्ध बूढ़ा गलित नख दंत मेरे नख और दांत गल गए हैं। वो जो राही किसी धर्मात्मा ने उपदेश लिया और उसके उपदेश के बाद उपदेश ले लेने के बाद स्नानशील रोज स्नान करने वाला दाता दान करने वाला वृद्ध बूढ़ा गलित नख दंत और उसके नख और दांत गल गए। सफाई दे रहा है कि तद उपदेशात इदानीम अहम उसके उपदेश से इस समय मैं स्नानशील नित्य स्नान करने वाला रोज स्नान करने वाला दाता दान करने वाला वृद्ध बूढ़ा गलित नख दंत मेरे नख और दांत गल गए हैं। नख भी गल गया है दांत भी गल गया है। कथम न विश्वास भूमि तो मैं विश्वास का पाठ कैसे नहीं कथम न विश्वास भूमि तो मैं विश्वास का पाठ कैसे नहीं हूं। मया च धर्मशास्त्राणि अधितानि और मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन भी किया है। मया च धर्मशास्त्राणि अधितानि मेरे द्वारा धर्मशास्त्र का अध्ययन किया गया है। मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन भी किया है। श्रवणो सुनो दरिद्रान भर कौंते मा प्रयच्छ ईश्वरे धनम व्याधित औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधि कि दरिद्रान भर कौंते मां प्रयच्छ ईश्वरे धनम व्याधित औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधि दरिद्रान भर गरीबों को दे दरिद्रान भर गरीबों को दे कौन थे कुंती पुत्र हे कुंती पुत्र दरिद्रान भर दरिद्रों को दान दे मां प्रयच्छ ईश्वरे धनम ईश्वरे धनम जो धनवान है मां प्रयच्छ मत दो ये अच्छा माने दो ये अच्छा माने दो देना क्रिया दो दो संख्या नहीं देना क्रिया प्र उपसर्ग लगा दिए प्र छ माने दो देही माने दो दा धातु का रूप लगा गया अर्थ में देही दो तो दरिद्रान भर कौन तेय मां प्रयच्छ ईश्वरे धन हे कुंती पुत्र दरिद्रों को दान दो दरिद्रों को धन दो ईश्वरे जो धनवान है मां प्रयच्छ ईश्वरे धनम जो धनवान है धनी है उनको दान मत दो उनको धन मत दो क्यों व्याधित से औषधम पथ्यम
रोगी के व्याधित रोगी के लिए दवा औषधि है। निरुजस्य निरोग, निरोग के लिए किम औषधि, औषधि की क्या जरूरत, दवा से क्या प्रयोजन, दवा से क्या लाभ। व्याधितस्य औषधम पथ्य, रोगी के लिए दवा पथ्य है। निरुजस्य किम औषधि, और जो निरोग हैं उनको दवा की क्या जरूरत। बढ़ अन्यच्च, दूसरा, अन्यच्च दूसरा, दातव्यमिति जद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। और दान किनको देना चाहिए, कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। हम लोग मदद के रूप में दान नहीं देते। एक तो दिखावा के लिए दान देते हैं कि लोग देखेंगे, समाज देखेगा तो कहेगा कि अरे बहुत बड़े दानी हैं, दानवान हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो दान लेकर के उसका दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। तो सुपात्र को दान देना चाहिए, जो दान लेने लायक हो, जो दान लेने का पात्र हो, वैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए, किसी को दान नहीं देना चाहिए। यदि समुद्र में पानी बरस जाए तो क्या लाभ, ऊसर में पानी बरसे, सूखी जमीन में पानी बरसे तो उसे लाभ हो सकता है, लेकिन समुद्र में पानी ही बरस जाए तो उससे क्या लाभ। तो उसी प्रकार सुपात्र को, जिसे आप दान दे रहे हैं, उसकी परख कर लें, उसको परख लें, यह दान लेने लायक है कि नहीं, इसको जो हम दान देंगे इसका क्या करेगा, सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। तो दान सुपात्र को देना चाहिए, और सुपात्र को दिया हुआ दान सात्विक होता है। तो दातव्यमिति जब दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। दातव्यम देना चाहिए, जद्दानम जो दान, दीयते अनुपकारिणे जो आपका उपकार नहीं किया, जो आपका उपकार कर दिया हो, और वैसे व्यक्ति को आप दान देते हैं तब तो अदला बदली हो गया। वो आपका उपकार किया, उसके बदले आप उसको दान देते, तो दोनों अदला बदली सध गया। तो ऐसे व्यक्ति को जो आपका उपकार किया हो उसको दान, कि दातव्यमिति जब दानम दीयते अनुपकारिणे, वैसे व्यक्ति को दान दीजिए जो आपका उपकार नहीं किया। और देशे स्थान, काले समय, पात्रे सुपात्र को दिया हुआ दान सात्विक दान हो। स्थान का विचार करके कैसे स्थान में दान दे रहे हैं, समय का विचार करके कैसे समय में दान दे रहे हैं, पात्रे च, और पात्र को देख करके, पात्र का विचार करके, कैसा पात्र है, दान लेने वाला पात्र कैसा है। सुपात्र को जो दान देते हैं वही दान सात्विक। विधायक दातव्यमिति जब दानम दीयते अनुपकारिणे,
दान वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आपका उपकार नहीं किया हो। स्थान, समय और सुपात्र। स्थान का विचार करके, समय का विचार करके सुपात्र को जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान है, उसे ही सात्विक दान जाने। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहान। तदत्र, तत् अत्र यहाँ, तरह मन तालाब, सरसी मन तालाब में, स्नात्वा, स्ना धातु अक्वा प्रत्यय, स्नान करके, स्नात्वा स्नान करके, सुवर्ण कंकणम गृहान, सुवर्ण कंकणम सोने का कंगन गृहान ले लो, ग्रहण कर लो। तो यहाँ तालाब में स्नान करके यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो, सोने का कंगन ले लो। तो यावदसौ तद वचः प्रतीत लुभात स्वर स्नातुम प्रविशति तावन महापंके निमग्न पलायितुम अक्षम। तो यावदसौ, यावत मैंने बतलाए पहले, जब तक, तावत तब तक, यावत जेव ही, जैसे ही, तथा यावद असौ तद वचः प्रतीत, जेव ही असौ वह, यावद असौ, असौ माने वह, असौ तो जावद असौ तद वचः प्रतीत लोभात सरा स्नातुम प्रविशति, ज्यों ही वह उसकी बात पर प्रतीत, प्रतीत का प्रयोग हम लोग भोजपुरी में करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, लुप्त हो गया। प्रतीता शब्द का प्रयोग भोजपुरी में करते थे, तोड़ करके, टूटते टूटते पतियाना का, ओकरा बात पर पतिया गइल का, पतियाना माने विश्वास करू, ओकरा बात पे पतिया गइल का माने ओकरा बात पर विश्वास कइल का। तो प्रतीत माने विश्वास करके, लोभात, लोभ के कारण, सर तालाब में, स्नातुम स्नान करने के लिए, प्रविशति प्रवेश करता है, तावन महापंके निमग्न, तेव ही महादलदल में फंस गया, निमग्न डूब गया, फंस गया, पलायतुम अक्षम, और भागने में असमर्थ। देखें फिर सीधा कि ततः, इसके बाद ज्यों ही वह उसकी बात पर विश्वास करके स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, ते वही महादलदल में फंस जाता है और निकलने में अक्षम हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। वर्ण पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्र अबदत, पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्र अबदत, पांख में गिरा हुआ देखकर, गिरे, दलदल में गिर गए, फंस गए, तो पांख में गिरा हुआ देखकर व्याघ्र अबदत, बाघ बोला, अहा महापंके पतित, अहा महापंके पतितो अस्सी, पतितो, ओ महादलदल में फंस गए, पतिता हसी, गिर गए। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्र अबदत, पाक में, कीचड़ में, दलदल में गिरा हुआ देखकर बाघ बोला,
अहो महादलदल में गिर गए, महादलदल में फंस गए। और तो त्वाम अहम उत्थापयामि, और तो त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए तुझको मैं उठा देता हूं उस दलदल में से। उत्थापयामि माने निकाल देता हूं, और तो तुझे मैं निकाल देता हूं। इति उक्त्वा शनै शनै उपगम्य, इति उक्त्वा शनै शनै उपगम्य तेन व्याघ्रेण धीर्त स पांथो अचिंतय। ऐसा कहकर धीरे धीरे शनै शनै, धीरे 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 इति उक्त्वा शनै शनै उपगम्य, उनके पास पहुंचकर तेन व्याघ्रेण धीर्त, उस बाघ के द्वारा पकड़ लिए गए। स पांथो अचिंत, और तब वह राही सोचता है। ऐसा कहकर धीरे धीरे वह बाघ उनके पास पहुंचकर उनको पकड़ लिया, पकड़ा गए, पकड़ लिया। पांथा चिंता, अब वह राही, उस राही ने सोचा, अब वह राही सोचा बड़ी अवश इंद्रिय चिता नाम हस्ति स्नानम एवं क्रिया दुर्भगा आभरण प्राय ज्ञानम भार क्रिया बिना। अवश इंद्रिय चिता नाम हस्ति स्नानम एवं क्रिया, अवश इंद्रिय चिता नाम, जिनके इंद्रियां और मन बस में नहीं हो, बस में नहीं है। अवश इंद्रिय चिता नाम, जिनकी इंद्रियां चिता नाम मन, जिनकी इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं है। हस्ति स्नानम एवं क्रिया, उसके सारे कार्य, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान होता है। हाथी को खूब पानी में ले जा करके स्नान करा दीजिए, साबुन वगैरह खूब लगाइए और नहवा दीजिए, और जो बाहर निकालिएगा दूर से रास्ते पर का धूल उठाएगा और अपने पीठ पर फेंक लेगा, चलता रहेगा और धूल उठा उठा कर अपने पीठ पर फेंकता रहेगा। तो जिनके इंद्रियां और जिनके मन अपने बस में नहीं है, उनके सारे कार्य हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार विधवा स्त्री के लिए आभरण आभूषण बेकार है, जिस प्रकार विधवा स्त्री के लिए आभूषण गहने बेकार हैं, उसी प्रकार कार्य के बिना ज्ञान बोझ है, भार स्वरूप है, बोझ है।
जिनके ऊपर से सीधा अर्थ एक साथ, जिनके इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं है, उनके सारे क्रियाकलाप हाथी के स्नान के समान हैं। जिस प्रकार विधवा स्त्री के लिए आभूषण बेकार है, उसी प्रकार कार्य के बिना, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप है, भार स्वरूप है। इति चिंतयन् एव असौ व्याघ्रेण व्यापादित खादित च। इति चिंतयन्, इति चिंतयन् एव असौ व्याघ्रेण व्यापादित खादित च। इस प्रकार चिंतयन सोचते हुए वाह राही व्याघ्रेण व्यापादित, बाघ के द्वारा मार डाला गया, व्यापादित मार डाला गया, मार दिया गया, खादित और खा लिया गया। ऐसा सोचते हुए राही ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोचते हुए वह बाघ के द्वारा मार डाले गए और खा लिए गए। वह बाघ राही को मार डाला और खा लिया। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, कंकन से तु लोभे न मग्न पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रे न संप्राप्त पथिक समृत। कंकन से तु लोभे न मग्न पंके सुदुस्तरे, जैसे कंगन के लोभ में वह राही लोभ के कारण, लोभ से, लोभ के चलते महादलदल में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा मार डाला गया, पकड़ लिया गया और मार डाला गया। मृता जथा, जैसे मार डाला गया। सिद्धार्थ, जिस प्रकार कंगन के लोभ में वह राही महादलदल में फंस गया, बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया और मार डाला गया।